हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो रोज़ की तरह एक करंट के टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले एक न्यूज़पेपर के जो है हम आर्टिकल को लेते हैं कि वो क्या है और वो क्या कह रहा है। तो द हिंदू की आर्टिकल है कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम डाउनग्रेड्स इंडिया इन 2020 लिस्ट। अब ये क्या है, तो अमेरिकी आयोग जो है USCIRF की रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को विशेष चिंता वाली देशों की सूची में डाला जाए। अब विशेष चिंता किस बात की है, तो धार्मिक जो आज़ादी है भारत में उसके लिए इन्होंने विशेष चिंता वाले देशों की सूची में भारत को रखने का फैसला किया है। अब ये पूरी चीज़ें क्या है, तो एक ट्विटर देख लेते हैं पहले कि USCIRF का जो है ट्वीट है उसमें क्या कह रहे हैं ये। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 2004 that USCIRF recommended India as a country of particular concern USCIRF एनुअल रिपोर्ट 2020। अब इसका क्या मतलब है, इन्होंने जो है एक चिंता जाहिर की है कि भारत को जो है विशेष चिंता वाली देशों में सूची में डाला जाए, क्योंकि भारत में धार्मिक आज़ादी नहीं मिल रही है। जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनमें जो है इस चीज़ को लेकर काफ़ी डर जैसी स्थिति है। तो उसी को लेकर अपनी जो है जो 2020 की रिपोर्ट है उसमें इन्होंने ये चीज़ें रखी हैं। अब ये देख लेते हैं किन किन देशों को रखा है। अफगानिस्तान को रखा है, जो है बहरीन को रखा है, बर्मा को रखा है, जो है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिकन को रखा है, चाइना को रखा है, क्यूबा को रखा है, इजिप्ट, इरिट्रिया जो है, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, लाओस जो है, मलेशिया, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रसिया, सऊदी अरेबिया और सूडान। इन देशों को उन्होंने रखा है, इतने देशों को। साथ ही इन्होंने दो कैटेगरी बना दी है, टीयर 1 और टीयर 2 की। तो टीयर 2 में जो है उसमें जो है इन्होंने भारत को यहाँ रखा है कि सबसे विशेष चिंता जो है यहाँ पर हो रही है, क्योंकि इनका ये मानना है कि भारत में धार्मिक आज़ादी जो है अल्पसंख्यक समुदाय को नहीं मिल रही है, चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे जो है सिख क्रिश्चियन हो, चाहे अन्य जो हैं जो कम्युनिटी के लोग हैं, वह सही तरीके से अपनी आज़ादी, धार्मिक आज़ादी को नहीं पा रहे हैं। यह इनका USCIRF की रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, तो अमेरिकी आयोग जो है USCIRF की रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंता वाली देशों की सूची में डाला गया है। तो इनका ये मानना है कि जो है कि भारत में जो है वह धार्मिक आज़ादी नहीं है, और इसको लेकर उन्होंने जो अपने 2020 में जो अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को जाहिर किया है कि भारत में जो है जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको अपना जो है धार्मिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए आज़ादी नहीं मिल रही है। और 2004 के बाद यह पहला मौका है जब यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी इस रिपोर्ट को किया है। यानी 16 साल बाद भारत को इस कैटेगरी में रखा गया है। 16 साल इस बीच जो है भारत जो नहीं था, लेकिन इसको लेकर जो है USCIRF के ही जो कमेटी मेंबर हैं, चाहे गैरी बोयर हैं, चाहे जोही मोरे हैं, चाहे तोंजिंग दोरजी ने जो है अपने ही पैनल की रिपोर्ट को जो है वह जो है खारिज किया है और कहा है कि वह इस संस्था के जो है फैसले से सहमत नहीं है। अब इनका क्या काम है USCIRF का, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो USCIRF एक सलाहकार और परामर्श देने वाली एक संस्था कह लीजिए, चाहे निकाय कह लीजिए है। तो इनका काम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दे हैं उसको लेकर जो अमेरिकी कांग्रेस है उसको सलाह देना। यानी सीधा सा देखा जाए तो यहाँ पर जो है यह सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को जो है। अब इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है उस चीज़ को माने ना माने ये उनके ऊपर है। तो हालांकि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो इसमें भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी सही हैं। खास करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो संबंध अच्छा है। तो फिलहाल अभी इस चीज़ को लेकर जो है किसी प्रकार की कोई चीज़ नए तरीके कानून हम लोग पे नहीं लागू होंगे कि जो वहाँ से सेंसरशिप लगाई जाती है या किसी और तरीके से जो चीज़ें लागू होती हैं, तो वह तो फिलहाल होने की उम्मीद नहीं है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरे पॉइंट पे कि US सरकार जो है, जो अमेरिकी सरकार ने USCIRF की स्थापना जो है 1998 में धार्मिक स्वतंत्रता कानून के लिए किया था। तो ये उस समय 1998 में लाया गया कि किन देशों में किसी भी प्रकार से अगर धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है या किसी प्रकार की और भी वायलेशन हो रही है तो उस चीज़ के लिए ये कानून उनके यहाँ उनकी संसद के द्वारा लाया गया। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ है कि क्या है IRFA।
तो IRFA की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जो है, यानी इसी का जो है जो पार्ट है, क्योंकि यह एक संसद के द्वारा पारित कानून है वहाँ पर, अमेरिकी संसद के द्वारा। तो 1998 में 105वीं, यानी कांग्रेस जो वहाँ की संसद थी 105वीं संसद के द्वारा 1997-1999 द्वारा इसको पारित किया गया। और 27 अक्टूबर 1998 को तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे उस समय के बिल क्लिंटन द्वारा इसको पारित किया गया। और यह इसलिए लाया गया कि विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के संदर्भ में जो चिंता व्यक्त करने के लिए, उस पर रिपोर्ट देने के लिए इसको लाया गया। अब क्या है, तो USCIRF के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता, तो धार्मिक स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार है जिसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों से प्राप्त किया गया है। ये चीज़ें इनकी थी, ठीक है। तो अब USCIRF की जिम्मेदारियां क्या हैं, तो प्रत्येक वर्ष 1 मई को जो है वह अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। अब ये सीधे रिपोर्ट पेश करते हैं प्रेसिडेंट के सामने, जिसमें अमेरिकी सरकार द्वारा IRFA के कार्यान्वयन का आकलन किया जाता है, यानी इनके द्वारा जो है ये आकलन किया गया रहता है कि क्या जो है वहाँ वायलेशन हुई, और इस पे सारी डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट लेते हैं। और CIRF के कार्यों को देखें तो वैश्विक स्तर पे जो धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की निगरानी करना है, ठीक है। फिर USCIRF के आयुक्तों को दोनों राजनीतिक दलों, चाहे वहाँ डेमोक्रेटिक हों चाहे रिपब्लिकन हों, उनके नेताओं के द्वारा ही इस चीज़ को इनको नियुक्त किया जाता है। ये दोनों जगहों से चुन के आते हैं, तो इसीलिए जो है यह एक तरह से स्वतंत्र टाइप की संस्था हो जाती है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी सारे पावर मिल जाते हैं। और इसका क्या करते हैं, रिपोर्ट जब प्रेसिडेंट के सामने रखते हैं तो प्रेसिडेंट जो है इस चीज़ को तय करते हैं कि कहाँ पर सेंसरशिप लगाई जाए, किस देश पर ना लगाई जाए। कई बार क्या होता है, कई राजनीतिज्ञों पे लगा दी जाती कि वो हमारे देश में नहीं आ सकते, और भी तरह के जो है चीज़ें इनके द्वारा किया जाता है। अब किन देशों का नाम है, तो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, यानी जो दिसंबर 2019 में लागू की गई थी, जो है CPC में शामिल किया गया है। अब उसमें कौन से देश हैं, तो म्यांमार, चीन, इरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और इसके अलावा जो है जो 5 Tier 2 के देश को रखा है, तो उन्होंने भारत, नाइजीरिया, रूस, सीरिया और वियतनाम को रखा है। हालांकि इस पर भारत सरकार ने जो है प्रतिक्रिया दी है कि हम जो है उत्तर कोरिया और चीन जैसे देशों की सूची में नहीं आते कि जो अपने नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता हो। तो क्या है रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में की बात अगर करें तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता ने अपनी जो रिपोर्ट 2020 में जो है इस चीज़ के जो पेश की है, तो उसमें जो है यह आरोप लगाया है कि 2019 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की दिशा में बड़ी गिरावट आई है एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए हैं। हालांकि आयोग के जो 9 सदस्य हैं जो है उनमें से 2 सदस्य भारत को CPC में रखने के पक्ष में नहीं है, लेकिन बाकी के जो सदस्य हैं वह इस चीज़ को रख रहे हैं कि भारत में जो कथित गौ रक्षकों द्वारा हमले हो रहे हैं, या कई राज्यों में धर्म परिवर्तन के जो मुद्दे हैं, या जो है इन्होंने यहाँ तक कि जो है कश्मीर तक के मुद्दे को उठाया है, तो वो चीज़ें जो है इस चीज़ का भी हवाला दे के ये लोग जो हैं भारत को Tier 2 की कैटेगरी में रखना चाह रहे हैं। तो भारत के संदर्भ में क्या मुद्दे उठाए हैं, तो USCIRF के द्वारा भारत के संदर्भ में कई मुद्दे उठाए गए। तो पहली चीज़ तो इन्होंने अगस्त 2019 में असम में जो NRC का मुद्दा था उसका भी इन्होंने जिक्र किया है, और ये कहा है कि वहाँ पे जो विशेष समुदाय है उसमें डर और भय का माहौल है। फिर उन्होंने 2019 में अपनी रिपोर्ट में झारखंड में जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई उसको उठाया, आर्टिकल 370 का भी इन्होंने मुद्दा रखा। साथ ही इन्होंने CAA, NCR और डिटेंशन सेंटर की जैसी चीज़ों का भी उल्लेख किया है। तो भारत के संदर्भ में अगर USCIRF का कहा है कि 2018 से ही भारत में जो है धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति खराब हो रही है, और जो है लगभग 1/3 राज्य जो है गैर हिंदुओं और दलितों के खिलाफ भेदभाव
गौ हत्या विरोधी जो है कानूनों में तेजी से लागू किया है। यहाँ तक इन्होंने दिल्ली दंगों का भी जिक्र किया है कि उसमें पुलिस के द्वारा जो है सही तरीके से काम नहीं किया गया, और इनका कहना है कि जो भारत में सिविल सोसाइटी काम कर रही है उसको फंडिंग की जाए ताकि वह अपना काम सही तरीके से कर सकें। तो रिपोर्ट के अनुसार 2004 के बाद पहली बार यह हो रहा है कि जब यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी रिपोर्ट में चिंता जाहिर की है। तो ये चीज़ें इनसे थी। साथ ही इन्होंने, मैंने बताया कि दिल्ली दंगों का जिक्र किया है, मॉब लिंचिंग, कई राज्यों में जो जबरन धर्म परिवर्तन के आधार पर भारत को एक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला देश इन्होंने माना है, और इस वजह से इन्होंने टियर 2 में रखा है ताकि विशेष चिंता वाले देशों की सूची में यह रहे। तो हालांकि जो है भारत की स्थिति अभी वैसी नहीं है जिस तरह से इन्होंने बताया है, और भारत सरकार के द्वारा भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। तो देखने वाली चीज़ है कि अब क्या होता है इस पर। तो अभी के लिए ये चीज़ थी, तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।